हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। ये हमारी भिन्नों से संबंधित थर्ड क्लास है। इसकी पहली दो क्लासों में हमने इसके एडिशन और सब्सट्रैक्शन जोड़ और घटाने देखे थे। अब इसमें हम भिन्नों के पूरे प्रकार देखेंगे, प्लस जो भी आपका इसमें डिवाइड है और मल्टीप्लाई है, गुणा और भाग, उनको देखेंगे भिन्न से संबंधित। देखें आप, भिन्नों के प्रकार, टाइप ऑफ फ्रैक्शन क्या होते हैं। पहला है उचित भिन्न। सबसे पहला उचित भिन्न क्या होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है, जिसका अंश हर से छोटा हो। मतलब इस तरह की भिन्न जिसमें जो अंश हो वो हर से, देखो ऊपर वाला क्या होता है, अंश होता है न्यूमरेटर, और नीचे वाला क्या होता है आपका हर होता है डिनोमिनेटर, ठीक है। तो अगर अंश हर से छोटा है तो इसे बोलते हैं हम उचित भिन्न बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है ना। अगला है आपका विषम भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो जिस भिन्न का अंश हर से बड़ा हो, ऐसी भिन्न जिसका जो अंश होता है, अंश ऊपर वाला है, हर से क्या हो, बड़ा हो, ठीक है। जैसे देखो है ना, अंश हर से बड़ा है, ठीक है, उसे बोलेंगे हम क्या, विषम भिन्न कहते हैं, ठीक है। अंश हर से बड़ा है, जैसे आपका यहाँ ये आपका कितना आ जाएगा, यहाँ 16 है, ठीक है, ये आपका 16 हो गया, तो 16/7, तो ये अंश हर से बड़ा है, ठीक है। ये आपका 19 हो गया, ठीक है, तो 19/11, इसमें अंश हर से क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, विषम भिन्न कहते हैं या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। अगला हो गया आपका मिश्रित भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन। इस तरह के भिन्न है ना, जैसे 4 सही 1/3 या 2 सही 4/5, इस तरह के भिन्न क्या कहलाते हैं आपके, मिश्रित भिन्न कहलाते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाते हैं, ठीक है। अब इनको निकालते कैसे, जैसे अगर हम ये आपका देखो 3 का भाग अगर हम किस में देते हैं, 12 में देते हैं, ठीक है, 13 में देते हैं। 3 का भाग हम किस में देते हैं, 13 में देते हैं। तो देखो 3 चूक तो कितना, 12, 3 का 4 बार बजाएगा, 3 चूक 12 हो गया, ठीक है। कितना बचा आपका, 1 बचा, ठीक है, शेष बचा आपका। तो इसको लिखते किस तरह से, इसको इस तरह से लिखेंगे, देखो जो जिससे भाग देते हैं हम वो बटे में आता है, भाग में आता है, ठीक है। जो शेषफल होता है वो ऊपर आता है, और जो भागफल होता है वो साइड में आता है। तो इस तरह से इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखते हैं। तो इसको लिखेंगे 4 सही 1/3, 4 सही 1/3, इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं या मिश्रित भिन्न कहते हैं, ठीक है। अगला है आपका समान भिन्न। तो समान भिन्न क्या होती है, या लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। तो जिन भिन्नों का हर समान हो, जैसे देखो ये हर एक भिन्न में हर क्या है, 7 है, इसका भी 7 है, इसका भी 7 है, हर समान और डिनोमिनेटर अगर सेम होता है तो उसे हम बोलते हैं समान भिन्न कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। ये असमान भिन्न किससे कहते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन किससे कहते हैं, तो जिन भिन्नों का हर समान ना हो। जैसे आपका देखो ये इसका हर क्या है, 3 है ना, इसका हर कितना है, 7, इसका हर कितना है, 5, जिनके डिनोमिनेटर सेम ना हो, है ना, हर समान ना हो, उसे बोलेंगे हम असमान भिन्न कहते हैं, ठीक है ना। अगला है आपका समतुल्य भिन्न। तो इसमें क्या, ये इसे बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो ऐसे भिन्न जिसका अंश और हर अलग अलग हो, देखो अंश भी अलग है और हर भी अलग है ना, लेकिन मान क्या हो, समान हो। अब मान समान हो वो कैसे आपको पता चलेगा, देखो आप, जैसे इसका अंश कितना 2, इसका अंश कितना 3, इसका हर कितना 4, इसका हर कितना 6, हाँ, अंश और हर अलग अलग है। लेकिन इसको देखो कैंसिल करते हैं अपन 2 से, तो 2 एकम 2, 2 से 2 दूना 4, इसका आंसर कितना आ रहा है आपका, इसको लिख सकते हैं 2/1, 2/4 को लिख सकते हैं 1/2। इसी प्रकार इसको अगर हम 3 से कैंसिल करें, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, ठीक है, तो इसको भी लिख सकते हैं हम 1/2। तो देखो इनका अंश और हर तो अलग अलग है ना, लेकिन मान क्या है, इसका भी मान 1/2 है कैंसिल करने पर, है ना, मतलब सोल्व करने पर, ठीक है, 1/2 आएगा। इसको भी सोल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका, 1/2 आएगा। तो इस तरह के भिन्न को क्या कहते हैं, हम समतुल्य भिन्न कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें अब हम करेंगे भिन्नों का गुणा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। देखें पहला क्वेश्चन है आपका 4/3 इंटू 5/7, है ना, 4/3 इंटू 5/7, इनका क्या करना है, गुणा करना है। तो देखो गुणा कभी भी आपका अगर बीच में मल्टीप्लाई या गुणा का निशान लगा है तो किस तरह से करते हैं, ये अंश का अंश में गुणा होता है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, और हर का हर में होता है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में गुणा होता है, ठीक है। तो 4 का गुणा तो 5 में होगा, 4 इंटू 5, फिर बटे लगेगा, फ्रैक्शन लगेगा, ठीक है। फिर 3 का गुणा किस में होगा, 7 में, तो 3 इंटू 7, इस तरह से, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 5 चौके तो 20, है ना, और यहाँ 7 तिया कितना हो जाएगा 21, इस तरह से 20/21, है ना, 20/21, ठीक है, ये इस तरह से होगा। अब अगला क्वेश्चन ये है आपका, इसका मल्टीप्लाई करना है, तो वही तरीका, अंश का अंश में गुणा होता है, कभी भी मल्टीप्लाई लगा हो, ठीक है। तो 7 का गुणा 6 में होगा, तो 7 इंटू 6 को बटे हर का हर में गुणा होता है, 8 इंटू 5, ठीक है ना, गुणा कर देते हैं हम,
किस तरह से 7 का गुणा 6 में करेंगे, 7 6 42 42 बाय 8 का गुणा 5 में करेंगे, 8 5 40 40 हो गया। ठीक है, अब ये देखो दोनों संख्या ऐसी है जो एक नंबर से कर सकती है, किससे 2 से डिवाइड हो सकता है दोनों में। ठीक है, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, छोटी भिन्न में बदल सकते हैं इसको। देखो आप किस तरह से 2 से कैंसिल करेंगे, 2 दूना तो 4 हो गया और 2 एकम 2 21, और 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 दूना 4 और 0 20। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 21/20। ठीक है, इससे आगे ये सोल्व नहीं होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखें आप, ये 12/13 इंटू 6/5। ठीक है, इसको अपने को मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमें पता है अंश का तो अंश में गुणा होता है, ठीक है, और हर का हर में गुणा होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 12 इंटू 6/13 इंटू 5। ठीक है, 12 इंटू 6 बाय 13 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। 12 का 6 में गुणा किया, 12 6 72 72 और बटे 13 का गुणा 5 में किया तो कितना का 13.65 हो गया, 65 हो गया। इस तरह से इनका मल्टीप्लाई होता है। तो इस तरह से हम कभी भी अगर आपको भिन्नों का फ्रैक्शंस का अगर मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, तो अंश का अंश में गुणा होता है और हर का हर में गुणा होता है। इस तरह से अपना सोल्व होगा क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन में भिन्नों को भाग करना देखेंगे ना, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, किस तरह से देखो आप 4/5 में डिवाइड करना है किसका 3/7 का, 3/7 का भाग देना है। ठीक है, तो कभी भी अगर आपका भाग का निशान लगा है तो इसको हम इस तरह सोल्व करते हैं। तो 4/5 ये ऐसा कैसे 4/5, और ये जो डिवाइड का निशान है, डिवाइड का निशान किस में बदलता है, इंटू में बदलता है। ठीक है, इंटू में बदल जाएगा, गुणा में बदल जाएगा, और ये वाली संख्या जो है वो पलट जाती है। ठीक है, क्या हो जाएगा, पलट जाएगी। तो कितना हो जाएगा आपका 3/7 क्या हो जाएगा 7/3। ठीक, कितना हो जाएगा 7/3। फिर से देखें आप कि 4/5 है, पहला फ्रैक्शन ऐसे रहेगा, पहला भिन्न ऐसे रहेगा, और जो दूसरा डिवाइड के बाद वाला जो भिन्न होता है, कभी भी 4 संख्या है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 4 अगर फ्रैक्शन आपके यहाँ रहते हैं, ठीक है, तो पहला दूसरा ऐसे आता है, और ये डिवाइड का निशान किस में बदलता है, इंटू में बदलता है, और ये वाली संख्या पलट जाती है। तो ये 3/7 किस में बदल गया 7/3 में, और यहाँ बीच का चिन्ह क्या हो गया, डिवाइड की जगह पे भाग की जगह पे किसका लग गया, गुणा का लग जाता है। ठीक है, इस तरह से हम इसका भाग देते हैं। ठीक है, अब देखो गुणा वाले हमने पीछे पढ़ा है कि अंश का अंश में गुणा होता है और हर कार में। 4 का गुणा 7 में होगा, ठीक है, 4 × 7, और बटे 5 का गुणा किस में होगा 3 में होगा, तो 5 × 3। तो देखें 4 7 28 28 और बाय 5 3 15, तो 15। ठीक है, इस तरह से आपका ये सॉल्व होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, ये वाला 3/4 डिवाइड 5/6। ठीक है, तो 3/4 में किसका भाग देना हमें 5/6 का। तो देखो 3/4 ये भाग का निशान किस में बदलता है, गुणा में बदलता है, और ये वाली संख्या पलट जाती है, कितनी 6/5। 5/6 से कितनी हो गई 6/5 हो गई। अगली स्टेप अंश का अंश में गुणा हर का हर में। ठीक है, तो 3 का गुणा तो किस में होगा 6 में, और 4 का गुणा किस में होगा 5 में। ठीक है, अब देखें आप, ठीक है, तो 3 × 6 36 कितना हो गया 18, और 4 का गुणा 5 में किया 4 5 कितना होगा 20। ये आपका कैंसिल हो सकता है, तो हम कैंसिल करेंगे, मतलब ये छोटा हो सकता है। देखो किससे 2 से कैंसिल होगा, 2 9 18, और 2 से इसमें भाग जाएगा 2 धाम 20, तो कितना हो जाएगा आपका 2 से कैंसिल करेंगे तो 9/10 हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखें आप, इसी प्रकार ये होगा आपका, ठीक है, 7/8 है, इंटू लगेगा, गुणा का निशान लग जाएगा, ये संख्या पलट जाएगी, कितना हो जाएगा 2/3। ठीक है, इस तरह से। अब हमें पता है मल्टीप्लाई गुणा का निशान लगा है तो अंश का अंश में गुणा होता है, ऊपर वाला अंश है न्यूमरेटर है, उसका गुणा न्यूमरेटर अंश में होगा, और हर का हर में होता है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में गुणा होता है। ठीक है, इस तरह से गुणा कर देते हैं, 7 दूना 14, ठीक है, और ये आपका इसका गुणा इसमें कर देते हैं। ठीक है, सॉरी ये पलटेगा, है ना, ये पलट गया। ठीक है, अंश का अंश में 7 दूना 14 हो गया, और 8 3 कितना हो गया आपका 24 हो गया। ठीक है, या ये कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल कैंसिल हो सकता है। 2 से कैसे काटेंगे इसको, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2 से 2 7 14, और 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4 12, तो ये आंसर कितना आ गया आपका 7/12 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस तरह के क्वेश्चनों में क्या होगा, देखो ये आपका 4/3 में डिवाइड करना किससे, ओनली 5 से। ठीक है, अब देखो ये तो आपका फ्रैक्शन में है, ठीक है, लेकिन ये आपका फ्रैक्शन में है तो इसका बटे, अगर कुछ नहीं है किसी संख्या का बटे, है ना, फ्रैक्शन में, तो हम क्या ले सकते हैं 1 ले सकते हैं। ठीक है, अब ये सिंपल सा सवाल बन गया, इसको कैसे डिवाइड करेंगे, 4/3 तो ऐसे ही आएगा आपका। ठीक है, इंटू का निशान लगेगा और ये पलट जाएगा, कितना, ये डिवाइड का निशान किस में बदल जाएगा, गुणा में बदल जाएगा,
और ये पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। ठीक है, अब अंश का अंश में गुणा और हर का हर में। ठीक है, ऊपर का ऊपर और नीचे के नीचे 4×1 वो बटे आपका 4×1 वो बटे 3×5 इस तरह से है ना। 4 का 1 में गुणा किया 4 और 3 का 5 में गुणा किया 3×5 कितना हो गया 15। इस तरह से इसका आंसर आएगा ना। अब देखें इस तरह का एक और सवाल है आपका ये है ना। इसमें 7/6 ये तो फ्रैक्शन में है, लेकिन ये बटे में फ्रैक्शन में नहीं है, तो इसका बटे क्या ले लेंगे हम 1। जिसका बटे कुछ नहीं है उसका क्या ले सकते हैं अपन 1 ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह से है ना। अब देखें ये 7/6 ऐसा कैसे आएगा, और ये आपका इंटू वाला का निशान लग जाएगा और ये संख्या पलट जाएगी, कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, ऊपर का ऊपर गुणा तो 7×1 7 से कम 7 7×1 है ना, और नीचे 6×4 6×4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7 से कम 7 हो जाएगा, और 6 चुक कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। ठीक है, 7/24 इस तरह से आंसर आएगा। अब ये क्वेश्चन देखें आप, इसमें आपका देखो इसमें आपका ये वाला फ्रैक्शन में नहीं है, ये वाला फ्रैक्शन में है। ठीक है, अब देखो जो फ्रैक्शन में नहीं है उसके बटे में 1 लेते हैं, तो इसके बटे में हम क्या लेंगे 1 लेंगे, यहाँ अपन क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे। ठीक है, 1 ले लिया हमने यहाँ। ठीक है, अब इसको पलटेंगे है ना। देखो ये पहला फ्रैक्शन वैसे वैसे आएगा कितना 4/1। ठीक है, और इधर वाला ये पलटता है, इंटू का निशान लगेगा डिवाइड की जगह पे, कितना 2/3। ठीक है, पलट गया। अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर का ऊपर गुणा होगा 4×2 और नीचे का नीचे होगा 1×3। ठीक है, इस तरह से तो देखें कितना आ जाएगा आपका 2×4 कितना हो जाएगा 4 दूना कितना हो गया 8, और 3×1 कितना होगा 3 एकम 3। इस तरह से होगा ना। लास्ट वाला क्वेश्चन है आपका ये 8 नंबर का। देखो इसका डिवाइड में कुछ नहीं है तो क्या ले सकते हैं 1 ले सकते हैं, इसके फ्रैक्शन में क्या लेंगे अपन 1 लेंगे। ठीक है, अब इनको पलटेंगे है ना, पहला दूसरा तो ऐसे ही 5/1। ठीक है, ये पलटेगा कितना हो जाएगा आपका इंटू लगेगा डिवाइड की जगह पे, भाग की जगह पे गुणा लगेगा, और ये 4 कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, हो गया है ना। अब अगला देखते हैं, देखो ऊपर का ऊपर गुणा होगा 5×4 अंश का अंश में, और हर का हर में गुणा होगा 1×3। ठीक है, तो ऊपर तो कितना आ जाएगा 5×20 और नीचे कितना आ जाएगा 3×1 मतलब 3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इनके आंसर आएंगे ना। तो इस तरह से हमने जो आपका भिन्नों से संबंधित जोड़ घटाना गुणा भाग सभी चीज़ें हम कर चुके हैं। अगली क्लास में हम कुछ नए टॉपिक के साथ